यार क्या कमाल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में, और वो हमेशा आपको पता कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन, पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नजर नहीं आया कि वो। लेकिन ये बात तो आप माने, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, एक्सेप्ट ओनली मी। ये हो तो हो क्या रहा है, कल जो टीम 150 पे ऑल आउट होगी उसने तो क्रिकेट ही बदल के रख दिया है। पहले 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना, उसके बाद ऐसी बल्लेबाजी करना कि ऑस्ट्रेलिया का तो बुरा हाल होके रह गया है। बाद जो जख्म मिला उसके बाद ये खड़े हुए और सीखे, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया और बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया। जसप्रीत बुमराह का स्पेक्टेक्युलर स्पेल, द कैप्टन बुमराह, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग है। मतलब मैंने इतने अरसे में इतनी कमाल की फास्ट बॉलिंग नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया को तो बैटर्स जो थे, ये वाला डिपार्टमेंट जरा लैग कर रहा था। इस वाले डिपार्टमेंट में काफी जरा क्वेश्चन थे कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और करते कराते अब यहाँ पे आपसे दो बातें बोली थी। तो एक तो ये कि ये जो इंडिया के बॉलर्स ने कमाल किया है, अब ये 46 रन की यहाँ से जो लीड निकालने में कामयाब होगी, और बैट्समैन अगर उनमें थोड़ा सा भी एहसास होगा और अगर उनको महसूस हो कि 150 हमने टोटल किया था, हमारे बॉलर्स ने हमें 46 रन की लीड निकाल के दी है यहाँ पे। विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है। जबरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जारी है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर एक ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। तो आज इंडिया ने बड़ा हैरान किया, इसलिए कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बड़ी वन साइडेड सीरीज होगी, इंडिया अंडर स्ट्रेंथ है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं चल रहा, इंजरी हार है। लेकिन उन्होंने अपने बैट्समैनों के साथ ये जुल्म किया कि लो बाउंस और स्पिन ट्रैक बनाकर कि लो बाउंस पे अब उनके खेलने की आदत नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में वो 2 सीरीज जीते हुए, उनको बाउंस पे खेलने की अच्छी आदत है, ऑल्दो कि वो 150 पे आउट हुए, लेकिन उन्होंने जायसवाल और राहुल ने जो तगड़ा स्टार्ट दिया है, मैं ये समझता हूँ, जो मैंने कल भी बात की थी कि रोहित शर्मा की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाएगी अगर ये चल गए, और ये हो गया है। क्या कमाल ही कर दिया भाई, बहुत ही लाजवाब किस्म की बैटिंग देखने को मिली है दोनों की तरफ से। वो विकेट जहां पे रन ही नहीं बन रहे थे, वो विकेट जो लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल है, कमाल कर दिया भाई। तो दोस्तों, आज पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारत के नाम रहा। लॉन्च से पहले ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने अपना दूसरा इनिंग्स के एक भी विकेट नहीं खोकर दूसरे दिन खत्म होने तक भारत ने 172 रन बना लिया है। दूसरे दिन खत्म होने पर भारत के पास 218 रन की लीड है। तो दोस्तों, भारत का इस दमदार बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का मुंह मुरझा गया है, और पाकिस्तान मीडिया में भी भारत का इस तरह का बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। तो दोस्तों, भारत का दमदार वापसी पर पाकिस्तान मीडिया क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। यार, पर्थ में वो हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। पर्थ में अगर कोई आपको आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये कहता है ना कि इंडिया यहाँ पे चलो 150 पे आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को ये बिल्कुल ही फारिग कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया को एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 100 भी नहीं करने देंगे, तो शायद लोग कहते कि यार ये पागल है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऐसे डोमिनेट आपको करने देगी। लेकिन भाई, ऑस्ट्रेलिया मैच में कहीं नजर ही नहीं आ रही। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, आपने जो कर दिया है ना, ये आने वाले टाइम में ऐसी बारियों का रेफरेंस दिया जाएगा। मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि अगले मैच में रोहित शर्मा ने वापस आना है, उस पर चलो वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूं केएल राहुल के लिए, यशस्वी के लिए भी खुश हूं, लेकिन ज्यादा खुश मैं केएल राहुल के लिए हूं। उसकी वजह यह है, अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया तो हकीकत से ना भागे। हकीकत ये है, सच ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, केएल राहुल को ठीक ठाक ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पे, उसको टीम के ऊपर बोझ समझा जाता है। एक पुराना केएल राहुल था, अग्रेसिव टाइप,
लेकिन उनकी ज़िंदगी में, उनकी क्रिकेट में अब हमें एक ठहराव नज़र आता है। ठहराव के साथ खेलते हैं। यार क्या कमाल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नज़र नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्हें दी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपनी पास में रही होती है, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस वो देते, तो जब इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है, तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे ही वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी। और मुझे लगता है कि अब रीसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। कमाल की परफॉर्मेंस जारी है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर एक ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे थे। तो और जिस तरह नीतीश रेड्डी, जिस तरह मॉर्नी मॉर्कल ने कहा कि वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर, उसने आज बैटिंग करके साबित कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी इग्नोरेंस जो होती है, आपको पता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह टाइप की पिच होंगी, आप नहीं खेले होते। लेकिन अगर आप वहां जाके फियरलेस क्रिकेट खेलें तो इस तरह का रिजल्ट आता है कि वो टॉप स्कोरर रहा। अपनी 41 रन जबरदस्त उसने बैटिंग की, उसने बॉलिंग भी अच्छी की। हर्षित राणा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बुमराह का तो एक्सपीरियंस को एक ऐसा ड्रीम स्टार्ट मिला है जो लोग तरसते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलने के लिए। ये हो तो हो क्या रहा है, कल जो टीम 150 पे ऑल आउट होगी उसने तो क्रिकेट ही बदल के रख दी है। पहले 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना, उसके बाद ऐसी बल्लेबाजी करना कि ऑस्ट्रेलिया का तो बुरा हाल होके रह गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप ऑर्डर कामयाब होना, ये हो तो हो क्या रहा है। वो यार ऑस्ट्रेलिया 104 पे आउट हुआ था, हमें था कि मतलब कि चलो यार अभी इंडिया भी बैटिंग करने आएगा, इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, इंडिया की भी विकेटें गिरेंगी, इंडिया मुश्किल से 200 कर लेगा। लेकिन जो तगड़ा स्टार्ट भारत को मिला है, कमिंस क्या, स्टार्ट क्या, हेजलवुड क्या, इनको विकेटें नहीं मिल पा रही। जायसवाल और राहुल ने जो तगड़ा स्टार्ट दिया है, मैं ये समझता हूँ, जो मैंने कल भी बात की थी कि रोहित शर्मा की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाएगी अगर ये चल गए। और ये हो गया है, सुकून से खेल रहे हैं, रिलैक्स खेल रहे हैं। जो भी है इस पिच पे अगर आज हम देखें तो वो खौफ नहीं है जो कल खौफ था। क्यों, मैं मान लेता हूँ कि 104 पे ऑस्ट्रेलिया आउट होगी, समझ आता है। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरा सेशन बगैर विकेट के खेल जाए, ये तो बहुत ही खेल है ना कि एक दफा वो 150 पे आउट हुए, उसके बाद वो पूरा सेशन बगैर विकेट के खेल जाए, 84 रन कर जाए बगैर कोई आउट हुए। ये तो मानने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है। ये हो गया है, ये करके दिखा दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह केएल राहुल इतना ठंडा, इतना पॉजिटिव इंसान है कि उसको आपने इतना अरसा उसकी जगह से छीने रखा है एज एन ओपनर, उसको फाइनली अपनी जगह मिली है, काम एंड कूल अपनी। क्योंकि केएल राहुल उसकी कोई एक जगह पक्की नहीं है कि हाँ जी किस नंबर पे वो जगह खेलेगा। जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जहाँ पे उसको मौका मिलता है तो वो बैटिंग करता है। तो ओवरऑल इंडिया के जनाब 130 रन ऊपर हो गए और जाहिर है कि कोई विकेट नहीं गिरा, जो कि बहुत एक एक्सेप्शनल किस्म का काम किया है। और ये बात आप जहन में रखें कि ये इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी मोर और लेस फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ खेल रहा है। उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला चल रहा है। जब हमने टीम एनालिसिस भी किया था तब भी आपके सामने ये बात रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा प्लेयर बाहर नहीं है कि जिसको वो बोलेंगे हाँ ये होता तो टीम और भी अच्छी हो जाती। कि अगर ये ABCD व्हाटएवर उनके जो फर्स्ट चॉइस थे सारे और सारे घर में खेल रहे हैं, और आपने पिछले 1-2-3 महीनों से लगा कि वो लगे हुए उनके फॉर्मर प्लेयर्स, ये भी और इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ, हमने ऐसा करना वैसा करना, ये करना तो वो करना। तो फर्स्ट चॉइस जितने भी प्लेइंग 11 में मौजूद है उनके प्लेयर, वो उनके फर्स्ट चॉइस वाले सारे हैं। इंजरी की वजह से या ड्यू टू सर्टेन रीजन कोई बाहर नहीं है, लेकिन टीम इंडिया में ऐसा नहीं है। रेगुलर कैप्टन नहीं है उनका, रोहित शर्मा नहीं है, गिल जो कि अभी एक अच्छा एस्टैब्लिश बैटर है वो नहीं है, मोहम्मद शमी अगर फुली फिट होता तो वो यहाँ पे बॉलिंग कर रहा होता। तो इंडिया इसके बावजूद कि उधर जाके खेल रही है, अपने बैकयार्ड में नहीं खेल रही और वहां पे जाके खेल रही है, फर्स्ट चॉइस जो 2-3 प्लेयर हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार है। और जब हमने टीम्स को एनालाइज भी किया तो बीच में एक बात बार बार कल परसों से भी हम ये बात कर रहे हैं कि बैटिंग अगर बैटिंग साथ देगी तो इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनमें है दम, उनमें है कैपेसिटी कि वो 200, 250, 250 उसके अंदर आउट कर ले। तो उन्होंने तो 100 पे नेट करा दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो बैटर्स जो थे, ये वाला डिपार्टमेंट जरा लैक कर रहा था। इस वाले डिपार्टमेंट में काफी जरा क्वेश्चन थे कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और करते कराते अब यहाँ पे आपसे 2 बातें बोली थी। तो एक तो ये कि ये जो इंडियन टीम बनी हुई है जख्मी शेरों का टोला, और जख्मी शेर बड़े खतरनाक होते हैं। कमेंट्स में आके इंडियन फैंस कह रहे हैं कोई चांस नहीं है हमारा, पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं आप बिला वजह में बना रहे हैं इंडिया की हाइप।
तो भाई जो अच्छा खेलेगा उसको अच्छा कहेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसी सनसनी, जैसी हाइप, वैसी ही शुरुआत। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला दिन एक्शन पैक्ड रहा। इसमें हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक, हमने देखा पंत और रेड्डी का फाइट बैक, हमने देखा केएल राहुल का मुतनाज़े आउट, कंट्रोवर्शियल डिसीजन, हमने देखा 150 पर इंडिया का सिमट जाना, ढेर हो जाना, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा जसप्रीत बुमराह का स्पेक्टेक्युलर स्पेल, द कैप्टन बुमराह। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग है, मतलब मैंने इतने अरसे में इतनी कमाल की फास्ट बॉलिंग नहीं देखी। ब्रिलियंट। शुरुआत से शुरू करते हैं। टॉस जीता और एक फैसला ऐसा किया, पर्थ की बॉलिंग हमें पता है बड़ी बाउंसी होती है पिच और वहां पे बैटिंग करना मुश्किल होता है, फैसला किया पहले बैटिंग करने का। जब टीम सामने आई तो लगा इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है लेकिन थोड़ी इनएक्सपीरियंस भी साथ साथ है, और यहाँ पे अश्विन या जडेजा में से किसी एक को तो एटलीस्ट होना चाहिए था। एक्सपीरियंस स्पिनर्स दोनों को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगा, और मेरा ख्याल है इंडियन फैंस तो ये सोच रहे होंगे ये नवंबर का महीना ही मनूस है, क्योंकि पिछले साल 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल इसी ओपोनेंट के खिलाफ जब इंडिया बैटिंग करना शुरू हुआ और विकेटें गिरती रही तो फिर पिछले सीजन का 36 भी याद आया होगा, बेंगलुरु में 46 भी याद आया होगा। लेकिन क्या ऐसा कमाल हुआ कि 150 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गई और दिन के इख्तिताम पर इंडिया इज ऑन टॉप, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग कराई है कमाल कर दिया। 4 for 17 अब तक, और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने आउट किया उस्मान ख्वाजा को, उन्होंने आउट किया नेथन मैक्सवेनी को, उन्होंने आउट किया स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को जो बॉल पड़ा था ना किसी नए आने वाले बल्लेबाज के लिए, ये बहुत ही खतरनाक बॉल था, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। और फिर उसके बाद कमिंस की विकेट उन्होंने ली, और हम सब जानते हैं जब कमिंस फंसते हैं ना तो मैच को बड़ा आसान बना देते हैं, वो अपनी टीम को मुश्किल से निकाल लेते हैं। ब्रिलियंट स्टार्ट बाय केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल तो पहली इनिंग्स के अंदर भी बड़ा सॉलिड स्टार्ट दे रहा था लेकिन दूसरों ने साथ नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल की स्पेशली बात करनी पड़ेगी कि क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पेशेंस के साथ अपनी रेजिस्टेंस को शो किया। लेकिन आप लोगों को मिड इनिंग्स अभी लंच की जो ब्रेक हुई थी, आप लोगों को याद होगा एक पॉइंट पे आपको बोल के गया था कि आप लोग ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिला वजह में कि मिचेल स्टार्क आखिरी का 1 घंटा क्यों खेल गया, ये 40-46 की लीड नहीं है, 60-70 की लीड होनी चाहिए थी। आप लोग को एक बात बता के गया था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रही है, क्योंकि सुबह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिच जो है वो ड्राई हो रही है, ईज आउट हो रही है बैटिंग के लिए, और ये अच्छा टाइम स्पेंड किया है मिचेल स्टार्क ने इस विकेट के ऊपर, जो कि फायदा इंडिया को देके जाएगा। जहां आप पहला दिन भी देखेंगे और पहले दिन और दूसरे दिन में तो बहुत ही कंट्रास्ट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जेशा का बटन वहां पहुंच गया, मिस्टर इंडिया वाली गाड़ी पहुंच गई है कि बटन दबा और पिच तब्दील हो गई। पिच तब्दील नहीं हुई है, कंडीशंस बैटिंग के लिए इसलिए भी ईज आउट हुई है, एक तो सुबह भी रोलर लिया गया, प्लस फिर जब अगर रन से पहले कहानी खत्म हो जाती है आधे घंटे पहले तो बीच में 10 मिनट का एक बहुत ही प्रिसाइज सा ब्रेक होता और उसमें रोलर जो विकेट के ऊपर एक दफा इंडिया ने लेना था वो इतना ज्यादा उसको टाइम ना मिलता। जब आप 40 मिनट की ब्रेक के ऊपर गए तो आप ज्यादा बेहतर डायरेक्शंस देखते। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया भारत के खिलाड़ियों का तारीफ कर रहे हैं। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का बैटिंग देखकर हैरान है पाकिस्तानी। बाकी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया टीम का बॉलिंग अटैक को झेलना इतना आसान नहीं था, लेकिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने डट के क्रीज में खड़े रहे और अपना टीम का रन बढ़ाया। केएल राहुल ने 62 रन और यशस्वी जायसवाल ने 90 रन पर नॉट आउट हैं दूसरे दिन खत्म होते होते। ऑस्ट्रेलिया के ऐसा हालत देखने लायक था। भारत के दूसरे इनिंग्स में एक भी विकेट नहीं ले पाए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज दूसरे दिन खत्म होते होते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल सेंचुरी बनाएगा या केएल राहुल सेंचुरी बनाएगा? हाँ या ना कमेंट पर जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।